वबिही नस्तईनु अम्मा बाद। मुहतरम दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, यानी मलकुल मौत से पूछा कि ए इस्राईल, जब तुम लोगों की जान निकालते हो तो आया जान निकालते वक्त तुमको रहम आता या नहीं आता? इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे अल्लाह, जब आपका हुक्म होता है तो फिर किसी पर रहम करने की क्या जरूरत है? मेरे अल्लाह, अलबत्ता मुझे दो लोगों पर बड़ा रहम आया था, दो लोगों पर मुझे बड़ा तरस आया था। मेरे अल्लाह, जब एक कश्ती जो दरिया में चल रही थी और उस पर बहुत सारे लोग सवार थे, जब कश्ती दरिया के बीच में पहुंची तो तेज हवा चलने लगी और दरिया के अंदर एक तूफान सा आ गया। अब कश्ती पर जितने भी लोग सवार थे वो सब हैरान और परेशान हो रहे थे, अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे, लेकिन हवा बढ़ती गई, तूफान बढ़ता गया। आखिर में कश्ती में जितने लोग सवार थे अक्सर लोग डूब करके मर गए। अलबत्ता एक औरत जो कश्ती में सवार थी, वो औरत हामिला थी, उसके पेट में बच्चा था। एक लकड़ी पर, एक तख्त पर वो औरत बैठी हुई थी। सात के लोग दरिया में डूब के मर चुके थे। ये हामिला औरत तन्हे तन्हा दरिया के बीच में उस लकड़ी पर बैठी हुई थी और वो लकड़ी दरिया के पानी पर तैर रही थी। अचानक उस औरत को दर्द हुआ और उसी लकड़ी के ऊपर, उसी तख्त के ऊपर उस औरत को एक लड़का पैदा हुआ। अभी लड़का पैदा हुआ, वो औरत दरिया के बीच में है, साथ में कोई भी नहीं है, चारों तरफ पानी ही पानी है। मेरे मौला, आपने हुक्म दिया कि जाओ फला दरिया के अंदर जो एक औरत एक लकड़ी पर बैठ करके जा रही है, जाओ उस औरत की रूह को कब्ज कर लो। मेरे अल्लाह, जब मैं उस औरत के पास पहुंचा और जब मंजर देखा कि एक छोटा सा बच्चा है जो औरत की गोद में है और वो औरत लकड़ी के ऊपर बैठी हुई है और वो लकड़ी बीच दरिया में है। अल्लाह, जब आपने हुक्म दिया था कि उस औरत की रूह को कब्जा कर लो, तो मुझे उस बच्चे पर बड़ा रहम आया था, उस बच्चे पर बड़ा तरस आया था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस्राईल, तुम जानते भी हो जिस बच्चे पर तुमको रहम आया था, जिस बच्चे पर तुमको तरस आया था, यही बच्चा बाद में जाकर के शद्दाद बना था, शद्दाद बना था। और जिन्होंने खुदाई तक का दावा भी किया था और उन्होंने एक जन्नत भी बनाई थी। मुहतरम दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह है कि यमन का जो बादशाह था जिसका नाम शद्दाद था, जब इस्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसकी बच्चे की मां की रूह को कब्जा कर लिया, तो तन्हे तन्हा बच्चा उस तख्त पर बैठा हुआ था। पानी के बहाव की वजह से वो तख्त दरिया के किनारे पहुंचा। वहां पर एक आदमी था, जब उसकी नजर पड़ी उस छोटे से बच्चे के ऊपर, तो वो आदमी आया और उस बच्चे को उठा करके अपने घर ले गया। और उसके घर में कोई बच्चा नहीं था। जब ये आदमी बच्चा लेकर के घर पहुंचा तो उसकी बीवी बहुत खुश हो गई और कहने लगी कि हमारे घर में तो कोई बच्चा नहीं है,
चलो इसी बच्चे की हम सही तरबियत करेंगे, सही परवरिश करेंगे और इसी को बेटा बनाएंगे। अब ये बच्चा उसके घर में रहने लगा। बच्चा बचपन ही से बड़ा ज़हीन, बड़ा होशियार था। अभी इस बच्चे की उम्र 7-8 साल की हुई होगी कि एक मर्तबा ये गांव के बच्चों के साथ खेलने के लिए गांव से बाहर निकला हुआ था। अचानक बादशाह की सवारी उस इलाके से गुजर रही थी। जब बच्चों ने देखा कि बादशाह अपनी फौज के साथ यहां से गुजरने वाला है, तो सारे बच्चे डर के मारे भाग गए। लेकिन ये जो बच्चा था, जो बाद में जाकर के शद्दाद बना था, ये बड़ा चालाक था, बड़ा होशियार था। ये एक दरख्त के पीछे छुप करके बैठ गया और दिल में सोचा कि बादशाह को और उसकी जो फौज है, उसके जो लोग हैं, उसको देखना चाहिए। ये दरख्त के पीछे छुपकर बैठा हुआ था। बादशाह की सवारी गुजर गई, बादशाह के लोग गुजर गए। गुजरने के बाद अब कुछ लोग जो पीछे रह गए थे, जो गिरे पड़े सामान को उठाया करते थे, जब वो लोग आ रहे थे तो उसमें से एक आदमी को एक छोटी सी थैली मिली। उसने थैली को उठाया, थैली को खोला तो उसमें एक सुरमादानी था। वो आदमी सोचा ये सुरमादानी है, इसमें सुरमा है, चलो आंख में लगाया जाए। तो उसने अपने साथियों से कहा कि चलो हम सब मिलकर के सुरमा लगाएंगे। लेकिन उनके साथियों ने कहा कि देखो तुमको ये सुरमा रास्ते में मिला है, लिहाजा खतरे से खाली नहीं है। ना जाने कोई दुश्मन, ये हमसे जलने वाला, ये हमसे हसद करने वाला, ये सुरमा को हमारे रास्ते में ना छोड़ दिया हो। लिहाजा पहले इस सुरमा को हम किसी पर आजमाएंगे, उसके बाद ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये शद्दाद जिनकी उम्र 7 साल की थी, ये दरख्त के पीछे छुपा हुआ था। जब लोगों ने देखा तो उसको बड़े प्यार से बुलाया, बेटा इधर आओ, बेटा इधर आओ। जब शद्दाद आया तो उसने सुरमा उस शद्दाद की आंख में डाला। जैसे वो सुरमा शद्दाद की आंख में गया तो अब उसको जमीन के अंदर की चीजें भी नजर आने लगी। जमीन के अंदर क्या दफीने हैं, क्या खजाने हैं, सारी छुपी हुई चीज को शद्दाद अपनी आंखों से देखने लगा। मगर क्योंकि बड़ा चालाक था, शद्दाद यूं ही नाटक करने लगा। मेरी आंख दुख रही है, तुमने मेरी आंख में क्या डाल दिया? मेरी आंख फटती जा रही है, मेरी आंख खराब हो गई, मुझे दिखाई नहीं देता। बहुत ज्यादा वो बच्चा नाटक करने लगा। और उस बच्चे ने कहा कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारा जो बादशाह है उससे मैं शिकायत करूंगा कि तुम्हारे लोगों ने मेरी आंखों में जबरदस्ती सुरमा डाल दिया है और सुरमा डालने की वजह से मेरी आंख की रोशनी खत्म हो गई है। जब बादशाह के लोगों ने सुना तो वो डर के मारे वो सुरमादानी भी वहीं फेंक दिए और वहां से भाग गए। ये बच्चा बड़ा चालाक था, उसने सुरमादानी को उठा लिया। फिर क्या था, दिन खत्म हुआ, रात शुरू हुई। ये शद्दाद अपने साथ कुछ लोगों को लिया, कुदाली लिया, फावड़ा लिया और जहां जहां जमीन के जिस हिस्से में खजाने नजर आ रहे थे, ये रात भर काम करता था, रात भर जमीन की खुदाई करता था और उसमें से खजाने निकालता था। फिर क्या था, धीरे 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 इसके पास बहुत खजाना जमा हो गया और ये लोगों के ऊपर बेतहाशा पैसे खर्च करता था और लोगों के ऊपर पैसे उड़ाने की वजह से लोग इसके बहुत करीब हो गए थे। करीब ही नहीं हुए बल्कि सारे लोगों ने मिल करके इस शद्दाद को अपना सरदार बना लिया था। फिर यही शद्दाद आगे चल करके
एक फौजी दस्ता कायम करता है। एक फौजी दस्ता जब तैयार कर लेता है तो वहां का जो बादशाह होता उसके खिलाफ चढ़ाई करता, उस पर हमला करता है और इस हमले में वो शद्दाद कामयाब हो जाता है। फिर वहां का वो बादशाह बन जाता। फिर बादशाह बनने के बाद अब उस जमाने के जो नबी थे, उस जमाने में जो नबी थे वो शद्दाद के पास आए और उनको अल्लाह की रसूल की बात बतलाई। शद्दाद के सामने जन्नत और जहन्नम का तज़किरा किया और कहने वालों ने कहा कि अगर तुम अल्लाह की बात को मानोगे, अल्लाह की इबादत करोगे, अल्लाह के हुक्म पर चलोगे तो अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। शद्दाद ने पूछा, ये जन्नत क्या है? ये जन्नत क्या है? जन्नत में क्या चीज है? तो उस जमाने के नबी ने जन्नत की पूरी तफसील बयान किया। शद्दाद कहने लगा, अच्छा तुम्हारे अल्लाह के पास जन्नत है, मैं तो उससे बेहतर जन्नत तैयार कर सकता हूं, मैं उससे अच्छी जन्नत बना सकता हूं। चुनांचे अब ये शद्दाद अकड़पन में आकर के, किब्र में आकर के, गुरूर में आकर के 100 लोगों को तैयार किए, 100 बड़े बड़े लोगों को तैयार किए और हर 100 के नीचे 1000 आदमी को रखे और जन्नत का काम, जन्नत बनाने का काम शद्दाद ने शुरू कर दिया। फिर क्या था, तकरीबन 10 कोस लंबा, 10 कोस चौड़ा और 40 कोस ऊंचा उन्होंने जन्नत की बिल्डिंग और जन्नत की दीवारें खड़ी की। इनके पास खजाने बहुत थे, सोने और चांदी बहुत थे। सोने और चांदी से उन्होंने दीवार बनाया, सोने और चांदी की ईंटें बनाया और पूरी की पूरी जन्नत शद्दाद ने सोने और चांदी से तैयार किया। उसमें हीरे और जवाहिरात लगाए और अपनी जन्नत के अंदर शद्दाद ने 3 नहरें भी बनाई थी, एक पानी का नहर, एक दूध का नहर, एक शहद का नहर। और शद्दाद ने जो रास्ते बनाया था पूरे के पूरे रास्ते के ऊपर सोने और चांदी को बिछा दिया था। जन्नत के अंदर जो कुछ होना चाहिए था वो सारी की सारी चीजें शद्दाद ने इस मसनूई जन्नत के अंदर बनाया था। और तकरीबन 12 साल लग गए इस जन्नत के बनाने में। जब वो जन्नत बन करके तैयार हो गई, जब जन्नत बन करके तैयार हो गई तो अब ये शद्दाद अपने लोगों को लेकर के, अपनी फौज को लेकर के पूरी तैयारी के साथ अपनी इस जन्नत का उद्घाटन करने के लिए और एक नजर देखने के लिए शद्दाद पूरी तैयारी के साथ जन्नत की जानिब बढ़ रहा है। जैसे जन्नत के दरवाजे के करीब पहुंचा, अभी शद्दाद का एक पैर जन्नत के गेट के अंदर था, दूसरा पैर गेट के बाहर था। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम पहुंच गए। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम पहुंच गए और एक बूढ़े की शक्ल में आए और आकर के उसने रास्ता रोक दिया। शद्दाद को बड़ा गुस्सा आया। शद्दाद गुस्से के मारे आग बगोला हो रहा था। तब जाकर के उसने कहा कि तुम किस पर गुस्सा कर रहे हो, किस पर आग बगोला हो रहे हो? तुम मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शद्दाद, मैं मलकुल मौत हूँ और तेरी रूह को कब्ज करने के लिए आया हूँ। इतना सुनना था कि शद्दाद पूरे पसीने में डूब गया और हाथ जोड़ करके मलकुल मौत से कहने लगा, इजराइल अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि देखो मैंने कितनी मेहनत से ये जन्नत बनाया, कम से कम एक नजर देख तो लेने दो। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हें इसकी भी इजाजत नहीं है। चुनांचे आसमान से एक बिजली गिरती है
एक बिजली गिरने की आवाज आती है। शद्दाद जो घोड़े पर सवार था जमीन पर गिरता है और गिरते ही उसकी रूह खत्म हो जाती है। और इनके अलावा शद्दाद के साथ में जितने भी फौज थे ये सारे के सारे फौज बिजली की आवाज की वजह से, या बाज लोगों ने कहा कि इस्राईल अलैहिस्सलाम ने एक चीख लगाए थे, उस चीख की आवाज की वजह से सारे के सारे लोग भी मर गए और जो जन्नत शद्दाद ने बनाया था वो जन्नत भी जमीन के अंदर धंस गई। तो इस्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे अल्लाह, मुझे अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ 2 लोगों पर रहम आया था। एक तो वो बच्चा जो पानी में तैर रहा था, जब मैं उसकी माँ की रूह कब्ज करने आया था तो मुझे उस बच्चे पर रहम आया था। और दूसरा वो बादशाह जो यमन का रहने वाला था, जिन्होंने 12 साल के अंदर जन्नत बनाई थी, और जब उसको जन्नत देखने की बारी आई, जब वो जन्नत देखने जा रहा था तो अल्लाह ने हुक्म दिया था, आपने हुक्म दिया था कि जाओ उस बादशाह की रूह को कब्जा कर लो। तो मेरे अल्लाह, मुझे उस बादशाह पर भी बड़ा रहम आया था। तो अल्लाह ने फरमाया कि इस्राईल, ये दोनों, वो बच्चा और ये बादशाह, ये दोनों एक ही है। जिस बच्चे पर तुमको रहम आया था वही बच्चा बाद में जाकर के शद्दाद बना है। तो मुहतरम दोस्तों, ये शद्दाद का वाकया है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला जो है हम सबों को अपने बरगुज़ीदा बंदों में शामिल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को अपने नेक बंदों में शामिल फरमाए। इस वाकया के बतलाने में अगर कुछ कमी या कोताही हुई है तो आप हजरात जरूर निशानदही कीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु ताला खैरा व अहसनल जज़ा।